हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान गण के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इस सीरीज को लास्ट तक जरूर देखें, इसे देखना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। आगे अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे, हम इस सीरीज को इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन कल आप लोग के लिए पूछा था, वो है निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तित किया है। सबसे अधिक कौन कौन सी नदी जो पथ परिवर्तित करती रहती है? कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी और गंगा नदी। तो ये जो आपका नदी जो कोसी नदी है, इसमें से वो क्या है कि बहुत मैक्सिमम टाइम अपना पथ परिवर्तित करती रहती है। इसीलिए इसे बोलते हैं हम, जो नेपाल का, इसे हम शोक बोलते हैं। कोसी नदी है जो नेपाल से निकलती है, कोसी नदी है, ये नेपाल का शोक भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अधिक पथ अपना फ्रिक्वेंटली अपना पथ परिवर्तित करते रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट हो गया, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए स्टार्ट होता है यहाँ से। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? मैक्सिमम नदियाँ जो होती हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। तो इसमें पूछ रहा कौन सी वो नदी है जो कि अरब सागर में प्रवेश करती है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी। तो इसमें जो तीन नदियाँ गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये तीनों के तीनों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, तो ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन इसमें जो नर्मदा नदी है आपका, ये पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल ओरिजिन भारत क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी नदी, घाघरा नदी, रावी नदी, झेलम नदी। तो जो घाघरा नदी है ये नेपाल से निकलती है। तो इसका आंसर जो जाएगा बी पार्ट, घाघरा नदी, इसका उद्गम इंडिया में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? सूरत, मैसूर, भोपाल, कटक। तो इसमें से जो भोपाल शहर है वो किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट। अब इसमें से देखिए तीन क्वेश्चन, आपको चार क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। पहले पूछता है कि सूरत नदी किस नदी के तट पर है? तो सूरत नदी जो है आपका ताप्ती नदी के तट पर है। मैसूर नदी किस नदी के तट पर है? कावेरी नदी के तट पर है। कटक जो है ये उड़ीसा का शहर है, कटक किस नदी के तट पर है? महानदी के तट पर है। तो इन चारों में से जो भोपाल है किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये पूछा था। तो इसका आंसर जो जाएगा सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद। ये चारों गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है, लेकिन सबसे इसमें से बड़ा शहर कौन सा पूछा है? तो वो आपका कानपुर हो गया। इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट, कानपुर। कानपुर सबसे बड़ा शहर इन चारों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? कानपुर, दिल्ली, बरौनी, पटना। तो इसमें से जो आपका कानपुर, बरौनी और पटना, ये तीनों को तीनों शहर ये गंगा के तट पर स्थित हैं, गंगा के किनारे स्थित हैं। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका दिल्ली। दिल्ली जो है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है, ये भी याद रखेंगे। तो इसका आंसर जो होगा बी पार्ट, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला। स्टील सिटी के नाम से देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि स्टील सिटी किस सिटी को बोलते हैं हम इंडिया में? तो स्टील सिटी जो होता है, राउरकेला एक जगह है झारखंड में, उसको हम बोलते हैं स्टील सिटी। तो वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? महानदी, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी। तो जो स्टील सिटी राउरकेला शहर है आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, स्वर्णरेखा नदी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, इसको याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध है जो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो टिहरी बांध जो आपका ये बहुत ही फेमस बांध है, ये उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका सी पार्ट, टिहरी बांध टिहरी नदी पर स्थित है, सी पार्ट इसका आंसर हो गया, उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, यमुना नदी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। हीराकुंड और टिहरी बांध दोनों बहुत फेमस है। तो हीराकुंड बांध जो आपका महानदी पर स्थित है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका सी पार्ट, महानदी। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बसी हुई है? पूछता है कि किस शहर, जो देखिए मुंबई, अहमदाबाद, विजयवाड़ा, हैदराबाद। तो साबरमती जो नदी के किनारे शहर बसा है वो आपका ये अहमदाबाद है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका बी पार्ट, अहमदाबाद। कभी कभी ये भी पूछता है कि अहमदाबाद शहर है जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमको याद रखेंगे साबरमती नदी के किनारे स्थित अहमदाबाद है। अहमदाबाद शहर के किनारे मतलब नज़दीक में आपका इस शहर के किनारे बहती है साबरमती। तो इसका आंसर जो है बी पार्ट, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील, बहुत फेमस झील है, खारे पानी का झील है इंडिया में। तो सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, इनमें से कोई नहीं। तो जो सांभर झील है आपका ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी। तो जोग जलप्रपात जो आपका शरावती नदी में स्थित है, तो शरावती नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट, शरावती नदी।
अगला क्वेश्चन आज का 12वां क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, और इनमें से कोई नहीं। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो आपका कावेरी नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर जो जाए आपका बी पार्ट कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है कहाँ से निकलती है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो सीरीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, ये आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में आएंगे भी। इंदिरा गांधी नहर जो है ये कहाँ से निकलती है? भाखड़ा बांध से, उकाई बांध से, पोंग बांध से और हरिके बांध से। तो इंदिरा गांधी नहर जो है आपका हरिके बांध से निकलती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट हरिके बांध। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? रावी नदी, सतलज नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी। तो इंदिरा गांधी नहर को जो जल मिलता है वो सतलज नदी से मिलता है, तो इसका आंसर जो जाएगा आपका बी पार्ट सतलज नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? देखिए इसमें पूछा कि कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है? नर्मदा नदी, वैगई नदी, नेत्रावती नदी, तापी नदी। तो इसमें से जो नेत्रावती नदी है आपका ये पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट। बाकी नदियाँ तीनों नदियाँ हैं जो आपके पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी के कौन सी है? सतलज, सिंधु, झेलम, ब्यास। तो इसमें से जो सिंधु नदी है पंजाब के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक जो पहाड़ है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, महानदी। तो अमरकंटक के पहाड़ से निकलती जो नदी है नर्मदा नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, जो कि पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अरब सागर में गिरती है। ये भी फैक्ट याद रखेंगे। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियाँ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जनजातियाँ हैं, लेप्चा तथा भूटिया जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं? इसका निवास क्षेत्र कहाँ है? सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, उड़ीसा। तो लेप्चा तथा भूटिया जो आपका ये जनजातियाँ हैं उसका निवास स्थान जो होता है सिक्किम होता है, तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट सिक्किम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? इसमें से जनजाति है जो कौन सी राजस्थान की नहीं है? भील, सहारिया, डोगरी, मीणा। तो इसमें से जो डोगरी आपका ये जो जनजाति है वो राजस्थान की जनजाति नहीं है, ये उत्तराखंड की जनजाति है, तो इसका आंसर जो जाएगा सी पार्ट डोगरी। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति, ये भी वेरी फेमस है, आपको बताएंगे फिर इसके बारे में। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। तो मुंडा जो जनजाति निवास करती है वो झारखंड में निवास करती है। इनकी बहुत ही फेमस एक व्यक्ति होते हैं बिरसा मुंडा, जिनके नाम पर ये झारखंड का जो झारखंड में बहुत इनको फेमस है, ये स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा ये मुंडा जो जनजाति है निवास करती है झारखंड में। जो झारखंड का एयरपोर्ट है उसे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट झारखंड। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी। देखिए ये वेरी फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। गारो खासी तथा जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? मिजोरम, मेघालय, असम और मणिपुर। तो ये तीनों जनजातियाँ गारो खासी जयंतिया ये जनजातियाँ आपका मेघालय में पाई जाती हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट। ये सीटेट में आया हुआ है, सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओराव जनजातियाँ किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, नागालैंड, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो ओराव जो जनजातियाँ आपका झारखंड से संबंधित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट झारखंड। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मुंडा जनजाति, संथाल, ओराव और हो। तो झारखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति है आपका वो संथाल जनजाति है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट संथाल। अगला क्वेश्चन है, देखिए वेरी क्वेश्चन है, सिटी में सुपर टेट में आया हुआ है। गारो जनजातियाँ हैं असम की, मेघालय की, मिजोरम की, मणिपुर की। तो गारो जनजातियाँ जो हैं मेघालय की जनजातियाँ हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट मेघालय। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, महाराष्ट्र में। तो भील जनजाति जो पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक नेचुरल बंदरगाह नहीं है? मुंबई, पारादीप, चेन्नई, कांडला। तो इसमें से जो मुंबई, पारादीप और कांडला ये बंदरगाह नेचुरल बंदरगाह इंडिया का, जो चेन्नई जो बंदरगाह है वो नेचुरल बंदरगाह नहीं है, तो वही पूछ रहा है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट चेन्नई। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन आज का, सेतु समुद्रम परियोजना। जो सेतु समुद्रम परियोजना है ये किसे जोड़ती है? पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को, पाक खाड़ी और पाक जल संधि को, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को, इनमें से कोई नहीं। तो जो सेतु समुद्रम परियोजना है वो जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। बंदरगाह वाला नगर है, इन चारों नगरों में ये कौन सा नगर है जहाँ पर बंदरगाह है? धारवाड़ में, मंगलौर में, बंगलौर में, हुबली में। चारों के चारों शहर कर्नाटक के हैं, तो इसमें से जो मंगलौर शहर है उस वहाँ पर बंदरगाह भी है, बंदरगाह वाला शहर बोलते हैं इसको, तो मंगलौर इसका आंसर सही हो जाएगा, बी पार्ट इसका सही हो गया। यहाँ जो बंगलौर है उसको हम बोलते हैं
सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये क्या है कि कर्नाटक की राजधानी है, इसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलोर को। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल और महाराष्ट्र। राष्ट्रीय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान संस्थान है आपका, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आज का 30वां क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापारी का पूर्वी द्वार कहलाता है? पारादीप, विशाखापत्तनम, कोलकाता, हल्दिया और गोपालपुर। तो ये इसमें जो कोलकाता हल्दिया आपका बंदरगाह है, वो भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट कोलकाता हल्दिया। अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन आज का, पारादीप, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। जो पारादीप आपका बंदरगाह है वो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट उड़ीसा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, पटियाला में, कोलकाता में, मुंबई में। तो ये आपका ये अंतर्राष्ट्रीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका कोलकाता में स्थित है, तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट कोलकाता। और आप 32 क्वेश्चन नहीं समाप्त होते हैं, आप आज का क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग के लिए, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। तो किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कांडला को, मुंबई को, कोच्चि को, कोलकाता को। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने उसका सही आंसर देते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, मैंने मेहनत किया है तो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। आप लाइक एंड शेयर करिएगा तो ये वीडियो और लोगों के पास जाएगा, और लोग देखेंगे तो सबको ज्ञान की वृद्धि होगी। तो आप इसको ये लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कम से कम इतना तो जरूर करें मेरे लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।